महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है जिसे अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया था। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए थे, जिससे वह पुण्य शिवलोक में स्थान पा गया। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सब पर सदा आशीष बनाए रखें। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत कथा को शुरू करते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक का एक शिकारी था जो जंगलों में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। तो कैसे शुरू हुआ उसका व्रत? शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पे गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। उसकी प्रथम पहर की पूजा कैसे पूरी हुई? शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भणी हिरणी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं। हिरणी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कैसे पूरी हुई उसकी दूसरे पहर की पूजा? कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखाई दी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वह कुछ देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तीसरे पहर की पूजा। दो शिकारी को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पे बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। ऐसे हुआ उसका पूरा व्रत। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। उस पर हिरण ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया होता तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उनसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वह उन सभी से मिल लेगा तो वह आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा, वो तीनों हिरणियां उसकी ही पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा, जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हिरण ने कहा, जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने मृग को जाने दिया।
थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान किया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि की कथा का महात्म्य बहुत ही अधिक है। आप यदि इसका श्रवण भी करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं या किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे, तो आप इस वीडियो को कई बार चलाएं, सुने, श्रवण करें परिवार सहित और महादेव की आशीष प्राप्त करें। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।